गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं आपका माइनर पेपर जो है हिस्ट्री। इस पेपर के अंतर्गत किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, सारे कोई आप लोग इस सभी क्वेश्चंस को बहुत ही बारीकी से जो है कंप्लीट कर चुके होंगे, और नहीं किए हैं तो ये सारे क्वेश्चंस को जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका ये सभी प्रश्न ही आएगा और हूबहू आपके एग्ज़ाम में ऐसा ही क्वेश्चंस रहेगा। इससे ना से बाहर क्वेश्चंस आएगा और ना क्वेश्चंस का तरीका भी चेंज करेगा, ये विश्वास रखिए, है ना। और पूरे अच्छे तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उसको अलग कर दिए हैं, यानी कि हाल ही में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है पीछे के सेशन में, वो सेशन का क्वेश्चंस यहाँ पे है। और अगर आप लोग अभी तक PYQs को नहीं किए हैं, नहीं देखे हैं, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ये हम PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दे रहे हैं, तो टेलीग्राम चैनल को जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं वो लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जो लोग टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं वो लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक एक नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले है कि मथुरा कला का संबंध किस वंश से है ना, आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद है कनिष्क किस वंश से संबंधित था। ठीक है, उसके बाद देखिए गुप्त वंश के संस्थापक जो है ना, किस जाति के थे। ये सभी एक एक नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप लोग जानते हैं तो ये 5 क्वेश्चंस का आंसर हम कमेंट सेक्शन में देखना चाहेंगे। आप लोग ज़रूर से कोशिश कीजिएगा कि इस 5 क्वेश्चंस का आंसर आप लोग आसान वे में जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस है, जिसमें आपका 5 नंबर भी मेंशन है ना, 5 नंबर का, और प्लस में आपका 15 नंबर का मेंशन है। तब जाके आपका जो है यहाँ पे 5 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा और 15 नंबर का आपके पास जो है वो टोटल 6 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 यहाँ पे है तो 15 चौक 60 और यहाँ पे 10, यानी कि 60 और 70 और 5 75 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। कभी कभी क्या होता है ना हिस्ट्री में, ये आपको 7 क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस दे देता है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे देता है ऑप्शनल के तौर पे, लेकिन वहाँ बनाना रहता है आपका कितना, 4 ही क्वेश्चंस। अब देखिए इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, शायद आप लोग इससे पहले देख लिए होंगे, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या बोला, जो लोग नहीं देखे वो लोग देख लीजिए, है ना। कनिष्क की उपलब्धियाँ का वर्णन करें। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्रिएट किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका रिव्यू जो है ना वो आपको ये क्वेश्चंस पूछा है ना। इसके बाद हम आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देने वाले हैं वो सारा क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा कि किए हैं नहीं किए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन करें। हर्षवर्धन की विषयों जो था है ना, उन विषयों का वर्णन करें। चोलों की जो है वो स्थानीय स्वशासन का वर्णन करें। ठीक है, चोल वंश के द्वारा स्थानीय स्वशासन लागू किया गया था, उस स्थानीय स्वशासन के बारे में आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद है पल्लवों के जो है वो सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करना है। और फिर आपका है हर्षवर्धन की जो है वो प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करें। तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछा है। अब है ये आपका, अब यहाँ से आप लोगों को देखना है जो कि आपका सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, जो कि सभी क्वेश्चंस आपका एक एक नंबर का है। अगर आप इतना क्वेश्चंस कर लेते हैं, यकीन रखिए दोस्तों, है ना, कि आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं देखने की आवश्यकता है। ठीक है, इतना आप कर लीजिए कंप्लीट। अगर किए हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। थोड़ा सा डिले हुआ है क्योंकि आप लोगों को जो है वो हम पहले ही पेड बैच में दे चुके हैं, है ना। पेड बैच में जो इनरोल है उन लोगों को पता है कि ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम आप लोगों को पहले दे चुके हैं, सिलेबस को पहले कवर करा चुके हैं। थोड़ा सा समय का अभाव होता है, जिसके कारण से आप लोगों को हम टाइम से सारी चीज़ों को उपलब्ध नहीं कर पाते हैं। बट पेड बैच में होता है क्या कि रेगुलर एक प्रॉपर वे में क्लास चलता है, तो सारी चीज़ों को एक अरेंजमेंट वे में जो है वो सिलसिलेवार तरीके से समाप्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए। शुंग वंश के संस्थापक कौन था। चतुर्थ बौद्ध जो संगति था वो कहाँ पर हुई थी। गुप्त वंश के संस्थापक कौन था। समुद्रगुप्त की दरबारी कवि को कौन था, है ना, दरबारी कवि कौन था। गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है ना, किस वंश से संबंधित था। ग्रामों में स्वायत्त शासन लागू हुआ,
किस वंश के द्वारा किया गया था? राजेंद्र प्रथम का संबंध किस वंश के नाम से बताएं, है ना, किस वंश से है आपको बताना है। अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो लिखा है कौन? ये सारा एक एक नंबर का क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिए और जिन भी क्वेश्चंस का आंसर आपको आ रहा है कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। चलिए उसके बाद हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चंस में हम यहाँ पे देखेंगे आपका ठीक उसी तरीके से 15 प्लस आपका 5 नंबर का। तो 5 नंबर का क्वेश्चंस आपका बहुत कम है ना। इसी में से कोई आपका देख सकते हैं कोई एक क्वेश्चंस आपका यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, 5 नंबर में। लेकिन आपको ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो 15 नंबर में होगा। हम बता देंगे यहाँ पे कौन कौन क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है कनिष्क के जीवन तथा उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। जो कनिष्क का जीवन था, उनकी जो जीवनी है ना, उसके ऊपर आपको मूल्यांकन करना है। साथ ही साथ उपलब्धियां जो है ना, तो उसके ऊपर आपको मूल्यांकन करना है। यही चीज़ आपको अगर 5 नंबर में पूछता है तो सिर्फ आपको पूछ देगा कि कनिष्क की उपलब्धियों का जो है वो मूल्यांकन करें, 5 नंबर का हो गया, ठीक है। अगर उसमें जीवनी ऐड कर दिया तो आपका यही 15 नंबर का हो जाएगा। गंधार कला के बारे में सिर्फ पूछेगा तो आपका जो है वो वहाँ पे 5 नंबर का हो जाएगा। और गंधार प्लस मथुरा भी पूछ लिया तो आपका ये 15 नंबर का हो गया। तो इसी से आपका 5 नंबर का भी क्रिएट होता है, ठीक है। तो गंधार कला और मथुरा कला पर एक निबंध लिखें। समुद्रगुप्त की उपलब्धियां का वर्णन करें, ठीक है। नोट्स में सारा क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है। इस सारा क्वेश्चंस का आंसर जो है नोट्स में आपको मिल जाएगा प्रॉपर वे में। नोट्स जो लोग बनाए हैं वो लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगा। हम शुरू से डे 1 से आप लोगों को बोलते हैं प्रॉपर वे में क्लास को ज्वाइन कीजिए, नोट्स को प्रॉपर वे में बनाइए, ताकि लास्ट में लोग ना नोट्स अगर बनाए हैं तो नोट्स को रिवीजन कीजिए और साथ ही साथ ये सारा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे बाहर आपको कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका आगे जो प्रश्न है वो है आपका गुप्त काल का, ठीक है। गुप्त काल को स्वर्ण युग काल क्यों कहा जाता है ना। गुप्त काल के आपके जो केंद्रीय प्रशासनिक संगठन है उसके ऊपर चर्चा करें। हर्षवर्धन की उपलब्धियों का वर्णन करें। महान चोलों को जो स्थानीय स्वशासन था, ठीक है, उसके ऊपर संक्षिप्त विवरण दें, ठीक है। चोल वंश के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों का विस्तार से वर्णन करें। समुद्रगुप्त का परिचय दें, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। चालुक्य संस्कृति पर टिप्पणी लिखें, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। कनिष्क के सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। उसके बाद है हर्षवर्धन के जो शासन है ना, शासन प्रबंधन, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। और उसके बाद देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग काल क्यों कहा जाता है, वर्णन करें। गुप्तों के पतन के लिए उत्तरदायित्व जो आपका कारण है उसको बताना है, यहाँ पे कारण कर लीजिएगा, है ना। देखिए समुद्रगुप्त की द्वितीय जो शंख विजय था उसके बारे में आपको बताना है। हर्षवर्धन की सांस्कृतिक उपलब्धियों का जो है पर निबंध लिखें। पल्लवकालीन जो है आपका राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करना है। ये पीडीएफ जब भी आपको मिले यहाँ पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ से आप लोग डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना है, वहाँ पे आपको व्हाट्सअप का और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। दोनों ज्वाइन करके आप लोग रख लीजिएगा, क्योंकि आपको ये पीडीएफ के साथ आपका जो इन्फॉर्मेशन होता है वो आपको टेलीग्राम पे ही दिया जाएगा। चलिए एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरह से कंटिन्यू बने रहें।